जो अवसर नागलोक वालों ने दिया मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद हो रहा है। और तो मैं शुरुआत में ही उनके धन्यवाद दे देती हूँ। कल्याण मित्रता आज का विषय है हमारा। कल्याण मित्रता के बारे में आपने ये शब्दों को बहुत सुना होगा, हमेशा सुनते रहते हैं। और विशेषतः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जब से आप आने लगे होंगे तब से ज़्यादा सुना होगा। बाहर में उतना सुनने को नहीं मिलता हमें। और मैंने भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आने के बाद ही सुना, और उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसका भी पता चला मुझे इधर ही। नहीं तो पहले तो क्या बुद्धिज्म ही पता नहीं था, तो कल्याण मित्रता कहाँ से? कल्याण मित्रता बुद्धिज्म में ही है, अलग कहीं नहीं मिलेगी। पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने ये महेंद्र नगर है अपना, वहाँ पे विषय पे प्रवचन दिए थे 10 अलंकार के विषय में। और मैंने सुना था, वो मैं आई थी वहाँ पे 1992 का वो साल था। और उन्होंने जो 10 अलंकार बताए, तो निश्चित ही उन्होंने पहले ध्यान बताया हमको, और हमने आज भी यहाँ पे ध्यान किया है। और मुझे आशा है आप रोज घर में भी ध्यान करते होंगे। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित ही ध्यान करने के बाद ही हमें अभ्यास समझ में आने लगता है। मेरे खुद का अनुभव है ये कि पहले तो समझ में नहीं आता था कि कौन क्या बता रहा है, क्या बता रही है, प्रवचन सुन रहे हैं। पर जब से मैं ध्यान करने लगी तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा था कि हाँ, मतलब वो जो भी मतलब हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका महत्व समझ में आता था। और इसीलिए मेरी भी रुचि ध्यान में बढ़ गई और मैं रोज़ ध्यान करने लगी। आपने सुना होगा कि ध्यान से ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का निर्माण हुआ। ध्यान ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से ही इतना बड़ा संघ निर्माण हुआ है, विकसित हुआ है, और कई देशों में इसका प्रचार और प्रसार हुआ है। मतलब ध्यान के माध्यम से। ध्यान अगर नहीं होता तो हम देखते हैं कि है ना, बहुत लोग हैं, बौद्ध लोग बहुत सारे हैं, परंतु इतना एकता का परिचय हमने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ही मिलता है, कहीं दूसरी और नहीं मिलेगा हमको। हम देखते हैं कि जाते हैं लोग, कहीं भी जाते हैं, विहार में जाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, पर उनमें जो मित्रता होनी चाहिए वो मित्रता हमें नहीं मिलेगी। तो ये जो ध्यान है, ध्यान के माध्यम से कैसे, जैसे हम अभ्यास भी करते हैं, तो अभ्यास को भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है ध्यान के माध्यम से, और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, विधायकता, सकारात्मकता बढ़ती है। और वो सकारात्मकता और एकाग्रता के कारण हम अच्छे से मतलब हमारा अभ्यास कर सकते हैं। और उस विषय पे आपने सुना है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, पर ये बातें जरूरी है। अगर हमको कल्याण मित्रता विकसित करनी है, तो ये जो शुरुआत की जो भंते जी ने जैसे मतलब एक के बाद क्या बोलते, जैसे एक के बाद दूसरा ऐसे जब भंते जी ने बताया हमको, तो हम वैसे ही जैसे प्रवचन भी सुन रहे हैं, तो उसका महत्व है कि हमने ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के बाद अभ्यास जब करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद
मित्रता के बारे में हमें महत्व समझता है। मित्रता क्या होती है? अभी मित्रता माने बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई ना कोई मित्र तो होता ही है। अभी बाह्य दुनिया में जब देखेंगे तो मित्र है, हमें होते हैं, परंतु एक अलग प्रकार के मित्र होते हैं। उसका आधार कुछ अलग होता है। जैसे मित्रता का आधार बाह्य दुनिया में क्या होगा कि लेन देन पे आधारित होता है। हमें कोई कुछ देता है तो हमें अच्छा लगता है, अगर हमें कुछ देता नहीं है तो फिर हमें लगता है बहुत बेकार है ये आदमी, बहुत ये तो कंजूस है, ये तो ऐसा है। मतलब इस प्रकार का हम क्या करते हैं कि जल्दी ही उसका निष्कर्ष निकालते हैं और बाजू हो जाते हैं, हट जाते हैं। उसकी मित्रता गहराई तक जाती नहीं है, सखोलता तक जाती नहीं है, और बस ऊपरी तौर पर हम मित्रता करते हैं। परंतु जब हम बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, और हमें जब ये समझ में आ रहा है कि हमने कल्याण मित्रता करनी चाहिए। कल्याण मित्रता, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा तथागत बुद्ध के बारे में। और भिक्षु आनंद तथागत बुद्ध को कहते हैं कि भंते, ये कल्याण मित्रता आधा धम्म है। परंतु तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं? नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। फिर से आनंद बोलते हैं कि कल्याण मित्रता है यह आधा धम्म है। परंतु भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं आनंद, ऐसा नहीं है। 3 बार जब आनंद ऐसा बोलते हैं कि नहीं कल्याण मित्रता आधा धम्म है, बाद में बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्रता ये आधा धम्म नहीं है, तो संपूर्ण धम्म है। कल्याण मित्रता ये संपूर्ण धम्म है। तो जब भगवान बुद्ध ने आनंद को उनका सेक्रेटरी, मतलब उनकी सेवा के लिए कोई तो भी भिक्षु रहते थे उस समय। बहुत सारे ऐसे भिक्षु हुए हैं, जैसे मेघे हुआ है, और मेघे भी सेक्रेटरी था बुद्ध के, सेक्रेटरी थे बुद्ध के। और फिर आनंद, तो आनंद को जब बुद्ध ने कहा कि मुझे मेरी सेवा के लिए किसी की ज़रूरत है, तो आनंद ने बहुत अच्छे से भगवान बुद्ध से संवाद किया कि आनंद क्या बोलते हैं? आनंद बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके साथ रहूँगा मैं, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें आपको कबूल है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि जब भी कोई भेंट लाकर बुद्ध को देंगे और वो बुद्ध मुझे देंगे, तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें लोग लाकर दान में देते थे तथागत बुद्ध को, और जब बुद्ध के साथ आनंद है तो स्वाभाविकता है कि हमारे साथ भी अगर कोई है और हमें कुछ मिल गया
तो हम एक दूसरे को देते हैं। परंतु यहाँ पे आनंद क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको जो भी मिला वो मैं नहीं स्वीकारूंगा, मुझे मत देना आप। उसके बाद किसी का निमंत्रण भी आता है आपको, तो वो भी मैं नहीं स्वीकारूंगा। और जैसे तथागत बुद्ध के लिए लोग चीवर तैयार करके दान देते थे, मतलब स्वयं हाथ से तैयार करके दान में देते थे तथागत बुद्ध को। तो ऐसा अगर कोई चीवर दान करता है तो वो भी मैं नहीं स्वीकारूंगा। और जैसे तथागत बुद्ध बाहर गए और बाहर जाने के बाद उन्होंने कहीं प्रवचन दिया, किसी को कुछ मतलब किसी के साथ संवाद किया, तो तथागत बुद्ध ने वापस आने के बाद मुझे बताना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने कबूल किया वो। और हम ये देखते हैं कि आनंद ने इतनी जैसे शर्तें सामने रखी तथागत बुद्ध के, और बुद्ध तो महान है ना। बुद्ध हम मतलब पूरी दुनिया में महान महान तभी थे और आज भी है हमारे लिए, परंतु बुद्ध ने उसको उन शर्तों को स्वीकार किया। और हम देख सकते हैं कि अभी हम जो भी अभ्यास करते हैं, सुत्त पिटक जो अभ्यास करेंगे, तो उसमें एक शब्द आता है, असे मी ऐकले। मराठी में जो है, असे मी ऐकले। एकदा श्रावस्तीमध्ये तथागत बुद्ध ह्या वनात थांबले होते, तेव्हा असे मी ऐकले। मतलब क्या कि पूरे सुत्त पिटक में जो भी तथागत बुद्ध के प्रवचन हैं, वो आनंद को मतलब आनंद वहाँ नहीं भी है, परंतु तथागत बुद्ध वापस आते हैं और आनंद को सब बताते हैं। और आनंद क्या करते हैं, पूरी तरह उसको ग्रहण करते हैं और अपनी स्मृति में उसको, जैसे अपना ये है ना मोबाइल में सेव करते हैं सब कुछ, वैसे ही आनंद अपनी मेमोरी में सेव करते थे। और जब पहली संगीति हुई, उस पहली संगीति में आनंद ने वो सब सुत्त वहाँ पे बताए और उसका संग्रहण हुआ। तो ये कल्याण मित्रता के कारण हुआ, क्योंकि भगवान का बहुत ज़्यादा भरोसा आनंद पे था और आनंद को भी भरोसा था भगवान बुद्ध पे। कोई भी डाउट नहीं था, कोई भी शंका नहीं थी। और इतना मतलब अभी यहाँ पे कल्याण मित्रता में दो बातें बताई गई है कि एक अपत्रप और री। अपत्रप का मतलब होता है लोक लज्जा। जब हम कल्याण मित्रता किसी को मांगते हैं या हम किसी को देते हैं, तो यहाँ पे विशेष फैक्टर जो है कि अपत्रप, पाली शब्द ही है अपत्रप, लोक लज्जा। हमारे मन में लोक लज्जा होनी चाहिए। जो भी हम करते हैं, क्या करते हैं हम, कुछ अगर गलत करते हैं, कुछ होता है हमारे हाथ से, तो हमारे मन में मतलब वो बात होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमसे ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
ये अपत्र पे बोला है उसको पाली में कि कल्याण मित्रता के बीच ये बात होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है री बोलते हैं उसको। री मतलब आत्मलज्जा। हमारे मन में आत्मलज्जा होनी चाहिए। जो भी कुछ करते हैं हम, बहुत बार जो गलत कुछ अगर होता होगा हमारे हाथ से, तो हमारा मन ही हमें, अगर हम प्रैक्टिस करते, आचरण करते, बुद्ध धम्म का आचरण करते हैं, तो हमारा मन ही बताता है कि नहीं ये गलत है, गलत मत करो। तो ये जो दो बातें हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि, और हमने इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोक लज्जा और आत्मलज्जा के बारे में हमेशा हमने जागरूक होना चाहिए कि, क्योंकि ये बुद्ध धम्म का बहुत अच्छा मतलब ऐसी जो ये बातें बताई गई है ये। तो कल्याण मित्र जब हमें पता है कि कल्याण, बहुत सारी बात लोगों को यही पता है। जैसे बुद्ध ने तो आनंद पहले ही भिक्षु बने थे, परंतु आनंद को कल्याण मित्रता दे रहे थे वो, और आनंद ने भी कल्याण मित्रता ली है तथागत बुद्ध से। और ये जो शर्तें लगाई, ये शर्तें भी कोई ऐसी ये नहीं है, मतलब भौतिक नहीं दिखाई दी हमें, तो ये अपने आप पर कार्य करने के बारे में ही है। नहीं तो हमें लगता है ना, हमारे साथ जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है, हमें लगता है कि इनको हमने कल्याण मित्र करना चाहिए, परंतु उन्होंने अगर कहीं चले गए, हमें बताया नहीं, और क्या हुआ क्या किए वो बताया ही नहीं, तो गुस्सा आ सकता है सामने वाले व्यक्ति को, और वो रिएक्ट भी हो सकता है, और उसके मन में कल्याण मित्रता तो पॉजिटिव इमोशन होती है, परंतु जब ऐसा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार देखकर उसकी भावनाएं बदल भी सकती है, उसमें नकारात्मकता भी आ सकती है, रिएक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो बताया है कि हम जब मित्रता करते हैं, तो मित्रता क्या बोले है यहाँ पे, आदतों को बदलना। तो कल्याण मित्रता में अपनी आदतों को बदलना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। अपनी आदतें तो बहुत सारी होती है, अपनी जो संस्कारिता है, हम जिस परिस्थिति में हम पैदा हुए या छोटे से बड़े हुए, बहुत अलग अलग संस्कारिता है। तो ये संस्कारिता हो सकता है कि बुद्ध धम्म में मैच नहीं हो रही है, तो अगर हम सही में बौद्ध बनना चाहते हैं, तो हमारी ये जो आदतें हैं इसको बदलना पड़ेगा, हमें इसको टर्न करना पड़ेगा, इसको मतलब बुद्ध धम्म के अनुसार ही हमें उसको आकार देना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को हमेशा झूठ बोलने की आदत है, किसी की चीज़ें चुराने की आदत है। अभी ये बातें इतनी महत्वपूर्ण आपको नहीं लगती होगी, परंतु दुनिया में है। बाहर हम ये नागलोक के बाहर जाओगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, छोटी छोटी बातें भी चोरी कर लेते हैं, या छोटी छोटी बातों में झूठ भी बोलते हैं। ऐसा बहुत सारी जो बातें हैं, तो ये जो आदतें हैं हमारी बचपन से संस्कारिता के कारण हमारे में ये आदतें बढ़ी है, तो ये आदतों को हमने बदलना पड़ेगा। मतलब
कल्याण मित्रता जब हम ये करते हैं, तो अगर कल्याण मित्रता हमें तो हमेशा जैसे आनंद के बुद्ध कल्याण मित्र हैं, तो हम भी हमेशा क्या करते हैं, कल्याण मित्र ढूंढते हैं। क्लास में जाते हैं, कोई तो भी बताता है कि आपको कल्याण मित्र करना चाहिए, आपको 2 कल्याण मित्र होने चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो हमको भी लगने लगता है और तुरंत जाकर हम अपने सहेली को बोल देते हैं या किसी परिचय वाली धम्मचारिणी को बोल देते हैं कि धम्मचारी को बोल देते हैं कि मुझे कल्याण मित्रता दो। तो कल्याण मित्रता ऐसी बात नहीं होती। कल्याण मित्रता ऐसे बोलते हैं कि हमारे से विकसित, हमसे कुछ आगे विकास अगर जिसने किया है, हम देख रहे हैं, कुछ समय हम देख रहे हैं उस व्यक्ति को कि हाँ, ये व्यक्ति सही में प्रैक्टिस कर रही है, बुद्ध धम्म का आचरण कर रही है, हम अनुभव ले रहे हैं। बिना अनुभव के किसी के भी पास जाना नहीं और बोलना नहीं कि मुझे कल्याण मित्रता दो। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी बताते हैं कि कल्याण मित्र इसको नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अपने पड़ोस में अगर कोई धम्मचारिणी रहते उसको ही करना चाहिए, दूर के कल्याण मित्र नहीं करना चाहिए। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि पूज्य उर्गेन संरक्षित इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड से यहाँ पे कल्याण मित्रता दी है उन्होंने, भारत में कल्याण मित्रता दी है। उन्होंने तो सोचा नहीं है कि मैं इतने दूर के लोगों को कल्याण मित्रता कैसे दूँ। बहुत सारे धम्मचारी, अभी कुछ लोग तो चले गए, अभी उम्र के हिसाब से जाना पड़ता है तो चले गए, पर वो पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने उन्हें कल्याण मित्रता दी थी और उनको धम्मचारी बनाया था। परंतु अभी ये थोड़ा सा संकुचित हमारी जो विचारधारा बन गई है कि नहीं, हमने ऐसे ही करना चाहिए, ज़्यादा दूर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए हमें। हमारे घर के पास अगर मिले तो अच्छा है और बहुत सस्ते में मिले, ज़्यादा पैसे खर्च करने की नौबत ना आए, ऐसे भी है। हाँ, पैसे का भी देखते हैं लोग कि ज़्यादा दूर, इतने दूर कैसे जाएंगे, बहुत पैसे खर्च होते हैं, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो मतलब ये कल्याण मित्रता ऐसी नहीं होती। कल्याण मित्रता जब हमें किसी से लेनी है तो हमारे अनुभव क्या है उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति को कितना हम जानते हैं, कितने समय से हम उसको देख रहे हैं, उसका व्यवहार कैसे है, वो किस प्रकार का आचरण करती है, सही में उसको बौद्ध धम्म समझ में आया है क्या। मतलब ये सब बातों को हमने सोचना चाहिए, क्योंकि कल्याण मित्र केवल धम्मचारी या धम्मचारिणी बनने के लिए ही नहीं होता। आज अभी ऐसे हो गया है कि धम्मचारी बनना है, धम्मचारिणी बनना है तो 2 कल्याण मित्र चाहिए। अगर सही में हमें बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करनी है तो कल्याण मित्र चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आनंद पहले ही भिक्षु थे। बुद्ध की कल्याण मित्रता से वो भिक्षु नहीं बने। तो हमें क्यों लगता है कि हमने धम्मचारी बनने के लिए कल्याण मित्र होना चाहिए। कल्याण मित्रता में सहजता होनी चाहिए, बहुत सरलता होनी चाहिए। इसमें हमने बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्याण मित्रता में कल्याण मित्र भी होंगे, उन्हें भी कुछ संस्कारिता से आदतें आई होंगी। संस्कारिता से तो हम पले बढ़े हैं ना, तो भले ही हम धम्मचारी हैं
पर हमारे भी कुछ आदतें होंगी, तो हमने भी उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि ये सामने वाली व्यक्ति बुद्ध तो नहीं है, बुद्ध नहीं है तो इनमें भी कुछ आदतें हैं क्या, और आदतें अगर है तो मैं कौन सी बातों का मैंने विकास करना चाहिए, इनको देखकर मैंने किस बातों का विकास करना चाहिए। जैसे ऐसा बोलते हैं कि कल्याण मित्र के हमने गुण देखने चाहिए। जैसे हम बुद्ध के गुण देखते हैं, तथागत बुद्ध प्रज्ञावान महाप्रज्ञावान थे, महाकरुणावान थे तथागत बुद्ध, महावीर्यवान थे और महाजागृत थे। और क्या बोलते हैं, मैत्री थी, महामैत्री थी उनकी। तो बुद्ध में जो ये बात गुण है, वो गुणों को हमने देखकर अगर हमें कल्याण मित्रता चाहिए तो कल्याण मित्रता का मतलब क्या होता है, हमारे कल्याण मित्र में जो गुण हैं हमने अपने आप में विकसित करने हैं, अपने अंदर विकसित करने हैं। अगर हम विकसित करते हैं तो निश्चित ही हम उस व्यक्ति के समान बन सकते हैं। परंतु अगर हम केवल हमें धर्मचारी बनना है, धर्मचारिणी बननी है, इसीलिए करते होंगे, तो हम क्या करेंगे। अभी एक थोड़ा सा ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें कल्याण मित्र को देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। हमारा कल्याण मित्र खुश रहना चाहिए, है ना, कल्याण मित्र खुश रहना चाहिए। और फिर हमें धर्मचारी बनने के लिए मदद करनी चाहिए। तो अगर ये बातें हमारे में है तो हम खुद का विकास नहीं कर सकते, उसको विकास नहीं बोल सकते। विकास हमने देखना चाहिए कि सही में मैत्री बढ़ रही क्या हमारे में। पहले तो मित्रता ही बढ़ानी चाहिए ना, कल्याण मित्रता के पहले मित्रता ही बढ़ानी आवश्यक है। हमारी मित्रता, हम किसी लोभ के कारण मित्रता बढ़ा रहे क्या किसी के साथ, उसने हमें हमने मदद करनी चाहिए, इसलिए मदद तो होती है। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो मदद होती है, और इसीलिए वो सोचना चाहिए हमने कि सही में हमें मदद चाहिए कि क्या चाहिए। महापरिनिर्वाण का प्रसंग बताया गया है तथागत बुद्ध का, और उस समय ऐसा बोलते हैं कि जब तथागत लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, और उन्होंने बताया था कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद जाने वाला हूँ, ये दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि आनंद बाहर गए और दरवाजे के पीछे खड़े होकर वो बहुत रोने लगे, और रोते रोते वो ऐसा बोलने लगे कि मेरे भगवान तथागत बुद्ध बहुत करुणावान थे, बहुत करुणावान थे, बहुत प्रज्ञावान थे। तो ये शब्द तथागत बुद्ध ने सुने, और तथागत बुद्ध ने आनंद को बुलाने के लिए कहा, और फिर सभी भिक्षुओं को बोलते हैं कि जैसे आनंद बोलते हैं कि मैं बहुत करुणावान हूँ। तो आनंद ने इतने सालों से मेरी सेवा की, तो मेरा अनुभव भी आनंद के बारे में ऐसे ही है कि आनंद भी बहुत करुणावान है। 20 साल तक आनंद ने तथागत बुद्ध की सेवा की, परंतु आनंद कभी भी निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, रिएक्ट नहीं हुए, कभी भी। मतलब
हम सोच सकते हैं कि क्या हमारे में ऐसी यह है पेशेंस है हमारे में कि हम भी ये सब बातें सह सकते हैं क्या? अगर हमारे कल्याण मित्र में ऐसा कुछ है तो हम ये सह सकते हैं क्या कि हमारा रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन होता है और हम कुछ ऐसे नकारात्मक अवस्था में चले जाते हैं तो फिर कल्याण मित्रता से हम थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो बोलते हैं कि गुणों को हमने अपने अंदर विकसित करना, ये कल्याण मित्रता का महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम कल्याण मित्र बनाते हैं तो हमने किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मित्रता बढ़ानी चाहिए। मित्रता में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मतलब हमारी लेन देन पे आधारित अगर मैत्री है तो कभी भी ब्रेक हो सकती है, कभी भी टूट सकती है और वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। परंतु कल्याण मित्रता है ये तो मरते दम तक है। बहुत बार ऐसा होता है ना, यूज एंड थ्रो। तो ऐसी भी कल्याण मित्रता नहीं होनी चाहिए, मित्रता नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो भी हुआ तो हमें अपनी सहनशीलता को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो हम कल्याण मित्रता में आनंद लेते हैं, जो भी परिस्थिति है उसमें आनंद लेते हैं। आनंद लेना, मित्रता में आनंद लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें पसंद है इसीलिए किसी को चुनना, ये व्यक्ति बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए उसको कल्याण मित्रता बनाना। और अगर नहीं है पसंद तो हमने ये करेंगे। तो ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता है कि हमारी पसंद या नापसंद, तो इसमें ये नहीं होता, अब प्रैक्टिस नहीं होती। ये भी एक आदत होती है, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना, हमारी आदतों के अनुसार, है ना। तो कुछ लोगों का होता है कि बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं तो हमें पसंद आता है। अब कोई मीठी बातें नहीं कर सकता, परंतु वो अच्छे से करुणा के साथ वो अपना व्यवहार कर सकता है, तो हमें लगता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है, ये तो मीठी बात कभी बोलती ही नहीं है, कठोर बोलती है, तो हमें लगता है कि ये अच्छी नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो सच है, सच को हमने सच का सामना करना चाहिए। सच का सामना करने की हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी आदत हमने बदलनी चाहिए सच का सामना करने की। झूठ का सामना तो सभी करते हैं, तो हमने सच का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा बताया है कि दृष्टि, हमारी दृष्टि बताई है। हमारी दृष्टि कैसी है? अयोग्य दृष्टि। अयोग्य दृष्टि आपको पता होगा, आपने अगर आर्याष्टांगिक मार्ग का अभ्यास वगैरह किया होगा तो उसमें है सम्यक दृष्टि के चैप्टर में, उसमें है कि अयोग्य, योग्य और परिपूर्ण। मतलब अयोग्य दृष्टि, योग्य दृष्टि और परफेक्ट, मतलब परिपूर्ण दृष्टि। तो ऐसे 3 प्रकार की दृष्टि बताई है। तो क्या होता है, अयोग्य दृष्टि अगर होगी हमारी तो उसमें जैसे हम स्पष्टता से देख नहीं सकते। अयोग्य दृष्टि स्पष्टता से देख नहीं सकते, सामने बोलिए। अभी जब हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है
आप सबको मालूम है उम्र के हिसाब से आंखें खराब हो जाती है और तब हमें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी ये दृष्टि कोई ऐसी भौतिक नहीं है। तो ये क्या होता है कि सामने वाले को हम उसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे हमारी पसंद नापसंद। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे कलर मिक्स करके जो पानी होता है उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। आपने अगर ध्यान वगैरह किया होगा तो ध्यान के जो ये है क्या बोलते हैं एंट्रेंसेस है, उसमें बताया गया है कि पानी की जो उपमा दी है, तो कलर मिक्स जो करते हैं किसी पानी में, तो उसमें हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। तो चेहरा नहीं देख सकते तो वैसे ही क्या होता है कि हमारी दृष्टि ऐसी मतलब कलर मिश्रित पानी के समान होती है। तो हम किसी को भी अच्छे से देख नहीं सकते। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा है, कितना भी मैत्रीपूर्ण है, कितना भी करुणावान है, परंतु हमारी दृष्टि गलत है ना, अयोग्य है, तो हम सामने वाले को अच्छे से नहीं मतलब पहचान सकते। उसके बाद है योग्य दृष्टि। योग्य दृष्टि जो होती है तो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे का देख सकते हैं, परंतु फिर भी उसमें उतना ज़्यादा नहीं देख सकते हम, क्योंकि हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता, जैसे मैंने बताया कि कमजोरी कब आती है कि हमारी आँखों की कमजोरी उम्र के हिसाब से। परंतु इसमें ये हम बुद्धिज़्म को जब पढ़ रहे हैं तो इंसान ऐसे भी है ना दुनिया में कि किसी को पता ही नहीं है बुद्धिज़्म, और वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर वो सामने वाला क्या बोलते बोलते क्या बोलेगा आपको, हाँ पता है कैसे हो आप, वो मतलब ऐसे मतलब ये योग्य दृष्टि भी होने से मतलब ऐसा हो जाता है। और उसके उलट जो है कमज़ोर दृष्टि, तो कमज़ोर दृष्टि में क्या होता है, मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है, मानसिक दृष्टि कमज़ोर होती है। हमारी ये दृष्टि को परिशुद्ध करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। पहले हमारे में जो है ना, हम आनापानसती जब ध्यान करते हैं तो आनापानसती ध्यान के पहले जब बताते हैं कि हमारा मन जो है बहुत विचलित है, बहुत बिखरा हुआ है, तो उसको एक जगह लाना मतलब एक एकाग्रता। तो अगर हम एकाग्र हैं तो हम अच्छे से विचार कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से परख सकते हैं। और उससे क्या हो सकता है कि हमारी दृष्टि अगर अच्छी है, हम अच्छा निर्णय ले रहे हैं, हम अच्छा चुनाव कर रहे हैं, तो हमें अच्छी मदद भी हो सकती है। तो इसमें वो नहीं रहता फिर कि कोई देगा हमें तभी हमारी मैत्री रहेगी, कोई नहीं देगा तो भी हमें एक मानवता के हिसाब से हम मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, हमारी मैत्री विकसित होनी चाहिए, ऐसे हम विचार करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम बुद्धिवाद बहुत करते हैं, मतलब हम जैसे अपने 5 ही जो ये है इंद्रिय है, शारीरिक इंद्रिय जो होते हैं, उसका काम होता है सब बाहर का, मतलब देखना, सोचना। तो उसके हिसाब से ही हम क्योंकि उनका तो कार्य ही है देखना, सुनना,
या किसी ने कितना भी अच्छा खाना बनाया, पर बहुत बार क्या होता है कि हाँ इसमें नमक ही नहीं है, ये ऐसा ही बना है। बहुत बार मतलब ऐसा होता है, मतलब क्या होता है, इंद्रिय को हम किस प्रकार कार्यरत रखते हैं, हमारी जो आदतों के अनुसार, मतलब हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म में हम ये सीख रहे हैं तो मैं ये आदतें, वो पुरुष हो या स्त्री हो, पर हमने इन आदतों पे कार्य करना चाहिए। इन आदतों पे कार्य करेंगे तो क्या होता है कि हमें बहुत मदद मिलती है। तो हमने थोड़ा सा चिंतन भी करना चाहिए हमारे बारे में कि हम हमारी आदतें बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं क्या। अगर कार्य कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा हो या कैसा भी हो, हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छे से परख सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो निश्चित ही ऐसा बोलते हैं कि मतलब हमारे से थोड़ा सा विकसित होना चाहिए, जो भी कल्याण मित्रता हमें चाहिए। अगर कल्याण मित्र को ध्यान में कुछ रुचि है, अभ्यास में कुछ रुचि है, जो भी मित्रता में कुछ रुचि है, ऐसा अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपको मदद करेगा। परंतु उसके ही क्या सभी लोग समान थोड़ी होते हैं, सभी धर्मचारी भी समान नहीं होते, सभी धर्मचारिणी भी समान नहीं होते, कुछ ना कुछ तो क्या फर्क तो होता है एक दूसरे में। तो हमने ये सब बातें हमने देखनी चाहिए। मतलब कोई कहता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो हमें लगता है कि नहीं चलो हम कल्याण मित्रता लेते हैं। ऐसा नहीं, अपने अनुभव से, अपना अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या अनुभव ले रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से हम क्या अनुभव ले रहे हैं, हमें उसमें विकसित खुद स्वयं को करने की क्षमता है क्या, वो करने के लिए आनंदी है क्या, वो करने की उसकी तैयारी है क्या। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग धर्मचारिणी बनने के लिए भी कल्याण मित्र करते हैं, परंतु कल्याण मित्रता ये केवल इतनी सीमित नहीं होती। हमें बुद्ध का उदाहरण हमेशा रखना चाहिए, हमें पूज्य उर्गेन संरक्षित जी का उदाहरण सामने रखना चाहिए, क्योंकि कहीं का भी हो, अभी वो क्या बोलते हैं गुजरात राजकोट, वहाँ के लोग मेरी कल्याण मित्रता लेते हैं, और देहरादून के लोग मेरी कल्याण मित्रता लेते हैं। उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि हमारे यहाँ अभी धर्मचारिणी नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो वो सीधा मतलब मित्रता के लिए वो तैयार हो गए, और मित्रता उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई, बहुत सालों से मतलब वो प्रयत्न कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया कि भंते जी ने भी वो कल्याण मित्रता का ये सब ब्रेक किया है। ब्रेक किया मतलब वो बुद्धिज्म ही बोलते हैं ना, बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को ही कल्याण मित्रता दी ना। ये हम सोच सकते हैं कि बुद्ध पूरी दुनिया को, बुद्ध के सामने बैठो और बुद्ध के गुणों का विचार करो, गुणों पे चिंतन करो और हमारे अंदर विकसित करो। देखो, हम अगर हमारे अंदर विकसित करते हैं वो गुण, और उसका लाभ तो दूसरों को मिलेगा। जब हमारे अंदर कुछ गुण विकसित हो रहे हैं तो निश्चित ही हमारे साथ जो भी है मित्र, जो भी जिसके भी अंदर वो गुण विकसित हो रहे हैं, तो उनके साथ तो कोई ना कोई होता ही है। अपने पारिवारिक लोग होते हैं या दोस्त होते, कोई ना कोई होते। तो हमारे अंदर अगर ये
मतलब गुण विकसित हुए तो निश्चित ही सामने वाला कोई भी हो उसको उसका लाभ मिलेगा। और इसीलिए अभी ठीक है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंगम में वो है क्या बोलते हैं कि कल्याण मित्र चाहिए, पर कल्याण मित्र फिर भी चाहिए तो ठीक है बनाना, परंतु उसके लिए भी हमने सही में हमारी दृष्टि को देखना बहुत आवश्यक है। अगर बहुत अच्छी उच्च प्रकार की ऐसी दृष्टि अगर किसी की है, हमारे से अच्छा उसका नॉलेज है, प्रैक्टिस है, तो हमें विनती करनी चाहिए ऐसे लोगों को और हमने उसको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध हमारे बीच आएंगे नहीं और बताएंगे नहीं कि ये गलत हो रहा है आपका, ये ऐसा करो। और इसीलिए पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने ये जो ये बनाया संघ का जो स्ट्रक्चर बनाया, तो कल्याण मित्रता के आधार पर बनाया कि कल्याण मित्र एक दूसरों को मदद कर सकते हैं, जीवित कल्याण मित्र एक दूसरों को मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ठीक है ये। परंतु पूरी तरह नहीं, मतलब हमारा उद्देश्य जो है कि विकसित होना, स्वयं को विकसित करना, परंतु अगर हम केवल नहीं मुझे धम्मचारी बनना है इसीलिए अगर मैं कल्याण मित्र करती हूँ तो मेरा ये उद्देश्य ही गलत है। क्योंकि कल्याण में मतलब धम्मचारी ने होना ठीक है, कैसा मिलेगा वो ठीक है, मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा, परंतु मेन उद्देश्य तो मेरा ये होना चाहिए कि मुझे स्वयं में मेरी अगर नकारात्मकता है तो उसको ख़त्म करना है, मेरे में अगर कुछ दोष है तो उसको निकालना है। बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब भी तो हमारे कल्याण मित्र है, बाबा साहब ने भी तो कहा मुझ में दोष अनंत है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसको नष्ट करने की, है ना। तो हमारे में जो दोष है ना उसको निकालने का हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर फिर ठीक है, ये संकल्प अगर हमने किया और हमें कुछ दिक्कतें आती है तो निश्चित ही कल्याण मित्र को पूछना चाहिए कि हाँ मैंने क्या कैसे कार्य करना चाहिए, मित्रता कैसी बढ़ानी चाहिए, बोल सकते हैं, उसके लिए चाहिए। और इसीलिए बुद्ध की प्रज्ञा, बुद्ध की प्रज्ञा को भी देखना। बहुत सारे लोग देखते, कभी कभी थोड़ी सी निराशा भी आती है मेरे मन में कि लोग धम्मचारी या धम्मचारिणी बनने के बाद भी है ना बहुत सारी बातें समझती नहीं वो ठीक है, परंतु उसको डेवलप करने का कुछ हमारा संकल्प है क्या? हम किस लिए ये कैसे धारण करते हैं, क्यों करते हैं, क्या लाभ है इसका? तो हमारे में जो दोष है ना वो दोष को निकाल डालने के लिए हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सही में कार्यरत हमने होना चाहिए। और केवल हम एक कैसा मिलता है हमें, धम्मचारी होते हैं हम, पर कुछ भी नहीं करेंगे, बस कुछ लोगों को तत्व भी स्पष्ट नहीं होते, जो बुद्धिज्म के तत्व है, जो भी भंते उर्गेन संरक्षित जी ने बताए हमें, जिस आधार पर संघ की निर्मित की है, ये भी लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए और वो कोशिश भी नहीं करते। मुझे लगता है कि कल्याण मित्रता, सही में कल्याण मित्रता अपनी विकास के लिए करना चाहिए, अपना विकास। अब हम अगर किसी को कल्याण मित्रता देते हैं तो कल्याण मित्रता देना भी किसी दूसरों के विकास के लिए ही होना चाहिए। अगर मतलब ये तो लेन देन तो इस प्रकार की, मतलब आध्यात्मिक दुनिया में भी ये लेन देन है, देना कल्याण मित्रता और लेना कल्याण मित्रता, परंतु ये स्वार्थ पे आधारित नहीं है, किसी द्वेष के तृष्णा के आधार पर नहीं है। तो ये शुद्ध परिशुद्ध ऐसी अपनी जीवनचर्या होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना ही ठीक है कि कल्याण मित्रता अगर हमको करनी है तो हमने स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा
देखने की आवश्यकता है, चेक करने की आवश्यकता है। और कल्याण मित्रता महत्वपूर्ण है। बुद्ध की कल्याण मित्रता देखते हैं, भंते जी की कल्याण मित्रता देखते, बाबा साहब जी की कल्याण मित्रता देखते, तो हमें भी कल्याण मित्रता महत्वपूर्ण है। परंतु वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, स्वार्थ के आधार पर होनी चाहिए या परिशुद्ध ऐसे जीवन के आधार पर होनी चाहिए, तो परिशुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने बहुत अच्छे से शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और ये आदरणीय धर्मचारी आलोक कीर्ति, इनके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेषतः धर्मचारी सुवीर्य जी के आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया और बताया, तो मैं सबके धन्यवाद देती हूँ। आपके सबके बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।